नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये जो गाड़ी है इससे आप भली भांति परिचित है। ये है MG की हेक्टर और ये भारतीय बाज़ार में लगभग 18 महीने यानी कि 1.5 साल से है। 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसकी बिक चुकी हैं और अब इसका एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट जो है वो MG ने पेश किया है। यहाँ पर बदलाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी बदलाव यहाँ पे किए गए हैं उन सब के बारे में चलिए हम लोग झटपट बात करते हैं। अब सबसे पहला चेंज जो शायद आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा वो है ये ग्रिल। और यहाँ पर ये जो एक डायमंड स्टडेड किस्म की ग्रिल है जहाँ पर क्रोम एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर बड़ा बदलाव है। काफ़ी लाविशली ये क्रोम से स्प्लैटर्ड है। पहले भी जो हेक्टर का फेस था ये काफ़ी लाविशली क्रोम स्प्लैटर्ड था और यहाँ पर ये जो ग्रिल है ये सबसे बड़ा बदलाव है इसके फेस में। डिज़ाइन में अगर आप बाकी सारी चीज़ों को देखें तो ये ऊपर जो DRLs हैं, नीचे जो हेडलैम्प्स हैं, यहाँ पर ये क्रोम के जो सराउंड्स हैं, ये सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि हेक्टर प्लस जो है उसका फेस हेक्टर से ज़रा बेहतर तरीके से फिनिश था। तो मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पर नए हेक्टर में भी हेक्टर प्लस की तरह जो फेस है ये अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया है। बहरहाल ये जो ग्रिल है देखने में पहले से बेहतर लग रही है, लेकिन ये जो क्रोम है यहाँ पर ये मेरे ख्याल से अभी भी मेरे टेस्ट के हिसाब से ज़रा ज़्यादा है। अब हम साइड से इस गाड़ी के डिज़ाइन में जो चेंजेस हुए हैं उनकी बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये ड्रिल की जो आवाज़ है, ये कटर्स की जो आवाज़ है, लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तो इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पर एक जो बड़ी शिकायत थी बहुत सारे लोगों की, यहाँ पर व्हील साइजेज़ जो थे वो छोटे थे, इन्हें अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको 18 इंच मशीन कट डुअल टोन व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं जो कि इन व्हील आर्चेस को ज़्यादा अच्छे से भरते हैं। पहले व्हील्स काफ़ी छोटे लगते थे लेकिन अब ज़रा बेहतर लगते हैं पहले से। यहाँ पर आपको गुडियर के एफिशिएंट ग्रिप टायर्स मिलते हैं, 215 सेक्शन, आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो ये एक जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से डिज़ाइन के तौर पर एक काफ़ी अच्छा बदलाव है। बाकी जो डिज़ाइन है साइड से ये पहले की तरह ही है, लेकिन एक और जो बड़ा चेंज किया गया है वो है ये कि अब यहाँ पर आपको 2 टोन कलर्स उपलब्ध हैं और ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाइट कलर में आपको ब्लैक कलर का एक सेकंड टोन भी मिलेगा और यही चीज़ आपको मिरर्स पर भी नज़र आएगी। साइड से बदलाव इतने ही और पीछे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जिस एक चीज़ से बहुत ज़्यादा शिकायत थी बहुत सारे लोगों को, वो था जो कनेक्टिंग रेड कलर का रिफ्लेक्टर था इन दोनों टेल लाइट्स के बीच में, वो ज़रा लो क्वालिटी लगता था और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की थी। तो उसे यहाँ से हटा दिया गया है अब और उसकी जगह ये एक पियानो ब्लैक में एप्लिक दिया गया है जिस पर आपको ये क्रोम लाइन भी मिलती है और ये देखने में पहले से काफ़ी बेहतर लगता है। उसके अलावा जो डिज़ाइन है पीछे ये पूरी तरह से सेम है, यहाँ पर और कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो एस्थेटिकली या अगर आप विजुअली बात करें तो यही सारे चेंजेस बाहर से किए गए हैं और अंदर भी कुछ और चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए झटपट हम लोग उन चेंजेस की भी बात कर लेते हैं। अब ये इंटीरियर जो है ये मूलतः पिछले इंटीरियर जैसा ही है, लेकिन कुछ चेंजेस शायद आपको ऑलरेडी नज़र आ गए होंगे। यहाँ पर अब आपको ये शैम्पेन और ब्लैक के 2 टोन में इंटीरियर दिया गया है। पहले यहाँ पर ऑल ब्लैक इंटीरियर था। 10.4 इंच स्क्रीन का साइज़ पहले जितना ही है, लेकिन इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड नज़र आएगा जो कि एक नया इंक्लूजन है। और ये एक ऐसा फीचर था जिसमें हेक्टर अपने कॉम्पिटिटर से ज़रा पिछड़ा हुआ था, ये फीचर यहाँ पर नहीं था, लेकिन इसे अब यहाँ पर दे दिया गया है। और अगर आप इस फ्लैप को इस तरह से उठाएंगे तो इसके नीचे आपको एक USB सॉकेट भी नज़र आएगा। 2021 MG हेक्टर के अंदर अब आपको एम्बियंट लाइटिंग डोर ट्रिम के अंदर भी मिलती है, तो ये एक और छोटा बदलाव है, लेकिन एस्थेटिक्स के हिसाब से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आए। इसके अलावा ये जो मिरर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अब ऑटो डिमिंग है। और अगर आप चेंजेस की ही बात करें तो ये जो सारे चेंजेस हैं इन्हें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा चेंज जो कि यहाँ पर किया गया है वो है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर आप इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश की मिक्स्ड कमांड्स भी दे सकते हैं और इसका डेमो मैं आपको देता हूँ। तो अब इस नए चेंज के अंतर्गत यहाँ पर आप हिंदी में भी कुछ कमांड्स दे सकते हैं और MG का कहना है कि ये इंडस्ट्री फर्स्ट इंग्लिश ऑडियो कमांड्स समझने वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने जाएँ तो नेक्सॉन के अंदर भी हिंदी कमांड्स समझने की क्षमता है। तो ये मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली पहला नहीं है, लेकिन यहाँ पर कमांड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से ये ज़्यादा फीचर रिच है। और यहाँ पर जो कमांड्स हैं इसकी एक पूरी लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो सिस्टम है ये हिंदी में समझ सकता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है ये वाला, हेलो MG, यस, खुल जा सिम सिम।
तो इस तरह से खुल जा सिम सिम बोल के आप सनरूफ को खोल सकते हैं। अब इसे बंद अगर करना हो तो हम कहेंगे हेलो एमजी, I'm listening. सनरूफ बंद कर दो। इसी तरह से यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है कमांड्स की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेडियो चलाओ, एएम चलाओ, एफएम बजाओ, एफएम चलाओ, अगला रेडियो स्टेशन, पिछला रेडियो स्टेशन। अब वॉल्यूम के लिए भी आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सनरूफ का मैंने आपको भी बताया। एसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हेलो एमजी, I'm here. मुझे ठंड लग रही है। Okay, temperature is raised to 23 degrees. हेलो एमजी, I'm listening. मुझे गर्मी लग रही है। Okay, temperature is lowered to 22 degrees. इसी तरह से जब आप नेविगेशन कर रहे हो तब आप आसपास के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें कुछ कमांड से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हेलो एमजी, Yes? पेट्रोल पंप ढूंढो। I found more than one petrol. Which one would you like to pick? इसी तरह से जब आप कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका जो सेव्ड लोकेशन है वहाँ पर जाना चाहें तो आपकी जो होम लोकेशन है वहाँ जाने के लिए आप इसे कह सकते हैं हेलो एमजी, Hi, how can I help? घर चलो। Okay, getting directions home. अब इस तरह से घर जाने के लिए आपका जो होम है उसकी सेटिंग यहाँ पर सेव्ड होनी चाहिए। इसी तरह से आप फ़ैन स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हेलो एमजी, Yes? फ़ैन स्पीड बढ़ा दो। Increasing fan speed. हेलो एमजी, I'm listening. एसी बंद कर दो। Climate control is off. तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जो नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसे अब एक ज़्यादा इंट्यूटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप में से जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें इसे यूज़ करने में ज़्यादा सुविधा होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। कुछ और ख़ास बातों की बात करें तो MG हेक्टर में आपको एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिलता है। OTA अपडेट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको 25 से ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड रियर डिफॉगर इंक्लूडेड है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये यहाँ पर किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले जैसी ही है। यहाँ पर आपके पास 2 इंजन ऑप्शन है, एक 2 लीटर डीजल है और एक यहाँ पर आपके पास 1450 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जहाँ पर आपके पास मैनुअल और एक 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है। और जो डीजल है वहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आप पेट्रोल के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 141 HP की पीक पावर मिलती है और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। और अगर आप डीजल के साथ जाते हैं तो 170 PS की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क आपको मिलती है। काफ़ी फीचर रिच गाड़ी है। यहाँ पर आपके पास कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। कुछ और ख़ास चीज़ें जो आपको यहाँ पर मिलती हैं उनमें 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी है और साथ ही आपको 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिलता है और लेबर चार्ज के बिना आपको 5 पहली पीरियोडिक सर्विसेज मिलती हैं। इसके अलावा MG हेक्टर जो है यहाँ पर आपको इनके 360 प्लान के अंतर्गत 3 साल के बाद अप टू 60% तक की कीमत बाय बैक में मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एश्योरेंस है जिन लोगों को ये गाड़ी ख़रीदनी है उन लोगों के लिए। नए MG हेक्टर की कीमतें मोस्टली अनचेंज्ड हैं और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही पुराने MG हेक्टर जितना है और 12.9 लाख रुपीज़ से ऐसी कीमतें शुरू होती हैं। और MG हेक्टर और हेक्टर प्लस को मिलाकर के अगर आप देखें तो आपको 5, 6 और 7 सीट की कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं। इंटीरियर क्वालिटी जनरली काफ़ी अच्छी है, शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। फिनिश जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। कुछ यूरोपियन कारें जो हैं उनका इंटीरियर ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का नज़र आता है, उनकी फिट एंड फिनिश भी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखें, स्टोरेज स्पेस देखें, ओवरऑल स्पेस देखें, ये पैनोरामिक सनरूफ का जो फीचर है उसे देखें, अगर आप बूट स्पेस देखें, पीछे की सीट्स का जो लेग रूम है, ये सब देखें, तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार बन के सामने आती है। और अगर आप इस तरह की एक बड़ी 5 सीटर कार लेना चाहते हैं तो इस ओर देख सकते हैं। और अगर आपका ध्यान जो है वो एक ज़्यादा सीट्स वाली गाड़ी की तरफ है तो आप हेक्टर प्लस की तरफ भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके नए 2021 MG हेक्टर से संबंधित जो सवाल थे उनके सारे जवाब आपको मिल पाए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।